जय हिंद। आज के इस क्लास में हम ईवीएस एनसीईआरटी की अगली कड़ी को जोड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, या जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जा कर के चैनल की प्लेलिस्ट पे वीडियो देख सकते हैं। उसमें सीटेट 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। तो हमने बताया कि हमारी एक मतलब सीरीज चल रही है ईवीएस एनसीईआरटी की, तो ये उसी का अगला लेसन है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा, घंटा का बटन दबा दीजिएगा, तभी आपको सभी वीडियो मिल पाएगी। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। इसका कोई पैसा नहीं लगता, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट कर दीजिएगा। तो देखिए, आज अगली जो कड़ी है, अगला जो लेसन है वो है जब धरती काँप उठी। अब यहाँ से आपका प्रश्न है ईवीएस एनसीईआरटी जो है सीटेट में पूछा जाएगा। आइए देखते हैं क्या है, कहाँ से कितना प्रश्न पूछेगा। देखिए, जब धरती काँप उठी के इस लेसन में, इस एनसीईआरटी में, इसका मेन पॉइंट यही है कि अहमदाबाद जो है 26 जनवरी 2001 की घटना बता रहा है कि वहाँ पर क्या हुआ था। ये उसकी फ़ोटो भी दिखा रहा है। ये देखिए, भूकंप आया था। तो सुबह जो है गुजरात में आए भूकंप से कम 1,000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हज़ार लोग घायल हो गए थे। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाना पड़ा। अहमदाबाद के शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई थीं और 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके थे। तो ये मेन पॉइंट इसका यही है कि 26 जनवरी 2001 को अहमदाबाद में बहुत भयंकर तरीके का भूकंप आया था। इस लेसन का मेन पॉइंट यही, इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म। क्या है? उसी से ठंडा उसी से गर्म। आइए इसमें देखते हैं क्या है। कि इसमें क्या है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे छाती पे स्टेथोस्कोप लगाकर हमारे दिल की धड़कन को सुनते हैं। क्या लगाकर सुनते हैं? स्टेथोस्कोप लगा करके हमारे दिल की धड़कन को सुनते हैं, जैसा कि ये आप चित्र में देख सकते हैं। तो इस मेन पॉइंट को यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अगला है कि कौन करेगा यह काम। कौन करेगा यह काम अगला लेसन है ईवीएस एनसीईआरटी का। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। तो देखिए, इस लेसन में है पुरानी यादें के बारे में बता रहा है कि पुरानी यादें, इसका जो मेन पॉइंट है यहाँ से निकलेगा, इसको नोट करना है। नारायण यानी बावला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम कहाँ पे है? गुजरात में है। तो आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाला मेहमान को टॉयलेट की सफाई। जो मेहमान आता था उसको आने वाले मेहमान के टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में मतलब के नीचे टोकरियां रखी होती थीं जिसमें संडास की गंदगी गिरती थी। फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे, तो कुछ इस काम से डरकर आश्रम छोड़ करके भाग जाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा, कहाँ पर? महाराष्ट्र के वर्धा। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के वर्धा में रहने गए। यह वह शहर था के पास था, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदगी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। तब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, कहाँ सफाई करोगे? तो ये मेन पॉइंट है इसका, ये बता रहा है। तो मेन ये भी है, जगह है गोरेगांव। तो यह बात जो है 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि नाई के किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल को साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बढ़े हुए बाल का ख्याल आया और नाई के पास जाकर अपने बाल कटवाने को कहा। नाई फट से बोला, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे क्या इंसान
के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है क्या? उन भीम ने सोचा। भीम यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आगे चलकर यही भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो ये मेन पॉइंट यहाँ से है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। धांधली दीवार एनसीईआरटी की, आइए इसमें देखते हैं क्या है। तो ये जो है एक मुंबई में एक जगह है नागपाड़ा, तो वहाँ पर एक टीम बनाई गई थी बच्चों को खेलने के लिए। ये देखिए फिगर में आप देख सकते हैं। तो मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन है। मुंबई में क्या है? नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए कि अफसाना मंसूरी नाम की एक कोई लड़की है, वह 13 वर्ष की उम्र से में ही जो है दीवार फांद चुकी थी। मतलब वो लिंग भेद के बैरियर को तोड़ करके वो बास्केटबॉल खेलना शुरू कर चुकी थी। तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप नोट करते चलिएगा। देखिए छत्रपति शिवाजी, क्या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ये मुंबई में है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। स्टेशन से पैदल चलो तो नागपाड़ा लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। मतलब स्टेशन से नागपाड़ा की दूरी कितना है? 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप तो देखिए बच्चू खान जो है, बच्चू खान प्ले ग्राउंड है, ये कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में यह स्थान है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चू खान प्ले ग्राउंड कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। वहाँ पर बच्चे खेलने जाते हैं और एक अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बन चुका है। तो अगला जो है वो एनसीईआरटी का अगला लेसन, जाएँ तो कहाँ। इस लेसन में कोई ख़ास नहीं, इसलिए इसको नहीं करा रहे हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब इसके अगला लेसन कराएंगे। देखिए अब एनसीईआरटी का अगला जो लेसन है वो है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो देखिए आइए बताते हैं कि बहुत साल पहले 1940 में, कब? 1940 में मुझे लकड़ी के बक्से, सुंदर बक्से में रखा गया था। आज मैं तुम्हें उन्हीं की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरे किसान भाई, मेरे किसान दाम जी भाई के परिवार के ही कहानी है। मैं जन्मा था गुजरात के बनग्राम में। कहाँ? गुजरात के बनग्राम में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी थी और हुई थी। गांव में त्यौहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज साग सब्जी के लिए मशहूर है। तो ये जो इलाका है दामजी भाई का, ये इलाका जो है साग सब्जी के लिए मशहूर माना जाता है। तो दाम जी हर साल अच्छी फसल के लिए कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता है। सूखी लौकी, मेन पॉइंट ये है कि इसको नोट करिए। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता है। मेन पॉइंट ये है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये मेन पॉइंट है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। देखिए हम जो है अपनी फसल को बचाने के लिए, हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई जाती हैं। तब बीजों के साथ में यहाँ मतलब उसको रखा जाता है ताकि उसमें कोई कीड़ा न लगे, उसके साथ रखते हैं। और जब नई फसल के तैयार हो जाती तब साथ साथ त्यौहार भी मनाया जाता है। तब खाने पीने की बात तो अलग ही थी। सर्दियों में ही खेत में ही ताज़ी जो है सब्जियां एक साथ मतलब एक मटके में रख करके बनाई जाती थी और में भरते थे, उसको सील बंद करते थे कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर। मेन पॉइंट यहाँ से है, इसको आप नोट करिएगा। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं उधियू। क्या कहते हैं? उधियू। उधियू क्या है? तो गुजराती में उधियू का मतलब होता है उल्टा। उधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को सौंधी खुशबू वाह के साथ में घर के दूध का मक्खन, दही, ये छाछ, ये सब मतलब खाया जाता है। तो ये मेन पॉइंट यहाँ से है, इसको नोट कर लीजिएगा। और
इसमें एक घटना का जिक्र कर रहा है कि मंगलवार 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश के कई किसान जो है किसानों ने खेती में जो घाटा हुआ था उसके कारण बैंक का कर्ज नहीं चुका पाए थे, तो उनको क्या हुआ था, जेल जाना पड़ा था। और उसमें से ही एक किसान है, उनका नाम है नालप्पा, क्या नाम है, नालप्पा रेड्डी। उन्होंने बैंक से 24,000 रुपये कर्ज लिया था और कर्ज ना चुका पाने के कारण उन्हें साहूकार को भी भारी ब्याज से जो कर्ज लिया था, कर्ज नहीं चुका पाए थे। कुल 34,000 रुपये देकर उनको सारा कर्ज पूरा हो पाया। तब ये घटना का जिक्र कर रहा है। यह बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्ज ना चुकाने पर जेल भेज रहे थे, पर बड़े व्यापारी उद्योगपतियों का कर्ज नहीं चुकाते तो उन कुछ नहीं कहा जाता है। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे को आंध्र प्रदेश के नालप्पा रेड्डी जैसी ही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उन्हें इन्हीं के कारण सन 1997 से 2005 तक, मेन पॉइंट ये है, तक लगभग, या कहें कि एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो 1.5 लाख किसान ने अपनी खुद जान दे चुके हैं। यह संख्या शायद और भी ज़्यादा हो सकती है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। किसकी झलक किसकी छाप, तो इस लेसन में आइए देखते हैं क्या है। देखिए, मटर के प्रयोग चिकने या खुरदरे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया मत लगाइएगा, ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारा नाम भी कुछ ऐसा ही, तुम्हारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मुनि बनने को सोचा, ताकि वह उन्हें आगे की पढ़ाई का मौका भी मिल सके। जो मिला भी, वह विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ, घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग को नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 2800 पौधों पर, कितने, 2800 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठा किए और एक नई बात खोज निकाली, ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए, जब कुछ और लोगों ने प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था। मेंडल ने पौधों में क्या पाया, उन्होंने बताया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले, खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बीज थोड़ा चिकना और खुरदरा बन जाए। इस तरह के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज के तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर एक नए रंग का बीज नहीं बनता है। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। तो ये देखिए, यह है मटर का पौधा, और मेंडल ने जो इकट्ठे किए थे, जो रिसर्च किए थे, उसका उन्होंने निचोड़ बताया था। तो इसका मेन निचोड़ है कि मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। देखिए, अब जो अगला लेसन है वो है फिर चला काफिला। तो इस लेसन में कोई पॉइंट है नहीं, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ाना आपके लिए। तो आज से आपका EVS NCERT क्लास 5 का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा, उम्मीद है आप लोगों का सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब कल से जो है क्लास 4th की NCERT और फिर 3 की फिर NCERT करवा देंगे, तो आपका ये NCERT वाला टोटल कंप्लीट हो जाएगा EVS का। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए भी थोड़ा सा कर दीजिएगा।